पाल्टानो दरकार आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा। मतलब 100% गारंटी। नमस्कार, ओजस भारत में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अजय पोद्दार जी के साथ। बात करते हैं उनसे। अजय जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए कि कुल्टी विधानसभा जो है लंबे समय से औद्योगिक गिरावट का सामना कर रहा है, क्या रणनीति है इस पर आपकी? नमस्कार। कुल्टी में पहला कारखाना ब्रिटिश पीरियड के पहले एशिया का सबसे बड़ा कारखाना कुल्टी आयरन स्टील प्लांट सर विजय मुखर्जी ने बनाया था। औद्योगिक नगरी के रूप में अगर आप देखें, आसनसोल, कुल्टी, ये रानीगंज, ये काफ़ी उन्नत था। उसके बाद में ही दुर्गापुर का नंबर आया। यहाँ जितने कल कारखाने थे वो भेंगे दाव, गुड़िये दाव, पुड़िये दाव के पीरियड में करीब करीब ख़त्म हो गए। पुनरुद्धार के लिए केंद्रीय सरकार ने बर्नपुर को इस बार 40,000 करोड़ रुपया आवंटन किया है। उसी का फैब्रिकेशन प्लांट कुल्टी में बनेगा। महाकल्याणेश्वरी प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें सेल, बीसीसीएल और ईसीएल तीनों की भागीदारी होगी और वो एक बहुत विशाल प्रोजेक्ट होगा। इसमें काफ़ी लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। यहाँ बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, खासकर युवाओं के बीच। इस पर क्या योजना है? जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री है उनके पीरियड में 6,642 कल कारखाने बंद हुए हैं। तो जहां बंद डेली होता है और 3-3 महीने तक, 3 साल तक आप अप्लाई करेंगे तो 3 साल से अगर क्लियरेंस नहीं मिलेगा, आपके 300 करोड़ रुपए फंस जाएंगे, तो आप कारखाना तो यहाँ नहीं लगाएंगे। वन विंडो सिस्टम आपको गुजरात से लेकर जितने भाजपा रूलिंग स्टेट है सब में है, तो यहाँ भी लागू होगा। भाजपा की सरकार इस बार बन रही है, वापस उद्योगीकरण होगा। जैसे आप इंग्लैंड को देखते थे, वहाँ पे मैनचेस्टर था, तो भारत का, एशिया का मैनचेस्टर हावड़ा था। तो उसी प्रकार बंगाल को हम लोग सोने की चिड़िया फिर से बनाएंगे और बंगाल का जो अधूरा सपना वो पूरा करेंगे। कुल्टी में सड़क, पानी, स्वास्थ्य को लेकर भी लगातार कुछ शिकायतें आती रहती हैं। सड़क का हाल भी काफी खराब है। इस पर क्या योजना है? पहले तो जो लोग 15 साल से शासन में हैं, मेरे प्रतिद्वंदी डिप्टी मेयर हैं, वो अंगली उठाते हैं आपके विधायक ने क्या किया। अरे भाई, आप डिप्टी मेयर हैं, आपका काम है पानी देना, सड़क बनाना, नाली बनाना, रोड बनाना, आपने कुछ किया ही नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना आप उसमें ब्लू रंग कर दे रही है, सादा ब्लू करके अपना घर बना रहे हैं, किसी को काम करने नहीं दे रही। केंद्र की किसी योजनाओं को प्रॉपरली धरती पर उतरने देने का काम नहीं कर रही है, पूर्ण रूप से विरोध कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र की बात कर रहे तो उसकी भी हालत कुछ खस्ता ही है। सरकारी कॉलेज हो या स्कूल हो, सरकारी स्कूलों में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं छात्र, या छात्र के अभिभावक भेजना नहीं चाहते हैं। क्या कहेंगे? स्कूल है, 40 शिक्षक होने चाहिए, 10 शिक्षक हैं, और वो लोग जो पैसे देके स्कूल में आए हैं, 4 क्लास फेल, 1 क्लास फेल, वो लोग क्या स्कूल में पढ़ाएंगे? स्कूल की बिल्डिंग की हालत जर्जर है, बेसिक कम्युनिटीज नहीं है, स्वास्थ्य सेवा जीरो हो गई है। वामपंथ के ज़माने में जो थी उससे भी खराब स्थिति है। मेरे यहाँ 3 हेल्थ सेंटर है, विद्यानंदपुर, एक सीतारामपुर में, बराकर। कॉरपोरेशन में हर एक वार्ड में एक हेल्थ सेंटर बनाना है। कई जगह इन लोगों ने बिल्डिंग बनाई है, ताला बंद है। बिल्डिंग बनाने में कट मनी खा लिया, डॉक्टर है नहीं, बंद है। तो स्वास्थ्य सेवा से लेकर आप जो भी सेवा बोले, सारी सेवाएं जीरो पर आकर रुक गई हैं। अब जीरो से मल्टीप्लाई करने से वो जीरो ही हो जाएगा सामने वाला सब्जेक्ट में। पहले तो हम लोग जीरो को हटाएंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे। 5 साल के अंदर में बंगाल का पूरा तस्वीर बदल जाएगा। जो पहले मैनचेस्टर हुआ करता था एशिया का, वो मैनचेस्टर हम लोग फिर से बनाएंगे। एक राजनीतिक सवाल है, जैसे कि भाजपा हमेशा हिंदुत्व की बात करती है, तो आपके लिए हिंदुत्व का क्या मतलब है और कुल्टी के विकास में इसका क्या योगदान होगा? ये लड़ाई सत सनातन धर्म की है। धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर हम निकलेंगे
हिंदुओं का जुलूस निकलेगा, हिंदुओं का रामनवमी का निकलेगा और उस पर पथराव होंगे, बम गिरेंगे, तो भाई कितने दिन सहेंगे हम लोग। तो जहां लोग मालदा मुर्शिदाबाद हो तो शाम के समय में उन्हें घंटी बजाने नहीं दी जाती है, उलू ध्वनि करने, शंख ध्वनि नहीं करने दी जाती है। ऐसे 8,442 गांव हैं। आपके बगल में ही आसनसोल है। आसनसोल में बस्तीन बाजार में दुर्गा मंदिर है। दुर्गा मंदिर 4 दिन सिर्फ खुलता है, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, विजया। सारे मंत्री से लेकर सारे लोग तो आसनसोल में बैठे हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट, इसके बावजूद 4 दिन सिर्फ दुर्गा मंदिर खुलता है बंगाल में। ये तोषण का माने बहुत बड़ा प्रमाण है। 3 बार बुर्का पहन के उलट उलट के नमाज पढ़ना, ये अपने आप को क्या दिखाता है? क्या हम लोग के धर्म में लिखा है कि नमाज पढ़ना जरूरी है? मोदी जी तो सब धर्म की टोपी पहनते हैं, मगर टोपी पहनना उन्हें पसंद नहीं है। हम आपका सम्मान करेंगे, आपकी टोपी क्यों पहनेंगे? जी। और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? ये जनता जनार्दन से तो मैं यही कहना चाहूंगा, जो 15 साल से आप उत्पीड़ित हैं, बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, आपके बच्चे सुरक्षित नहीं है। बेटियों की सुरक्षा यूपी की तरह होनी चाहिए, जहाँ छींटा मारने से सवेरे मोदी जी पैर में गोली मार देते हैं, वो सुरक्षा चाहिए बेटियों के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में महिला कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, दमकल, मैंने फायर सर्विस, फायर ब्रिगेड सर्विस, ये सारी सुविधाओं से वंचित है कुल्टी। 50% घरों में जल नहीं है। अटल अमृत योजना के तहत उस जमाने में दिया गया था 296 करोड़ रुपया, आज की वैल्यू करें तो 5,000 करोड़ रुपए हो जाएंगे। उसके बाद भी आप जल देने की स्थिति में नहीं। इसका मतलब आपको पानी देने की इच्छा नहीं है। यहाँ 3 नदियां हैं, दामोदर, बराकर और अजय नदी। तीनों को खोद खोद कर 50 फुट नीचे कर दिया। हमने कहा चीफ इंजीनियर को बुला के, भाई चेक डैम क्यों नहीं बनाते हो? बोले चेक डैम क्यों है? अब मैथन डैम अच्छे, पंचित डैम अच्छे। चीफ इंजीनियर चेक डैम नहीं जानता है। अगर 6 फुट का डैम बन जाएगा तो 6 फुट पानी तो हमेशा रहेगा, तो बालू चोरी नहीं होगी, बालू खनन नहीं होगा। अगर थोड़ी थोड़ी दूरी में 1-1 किलोमीटर में चेक डैम बन जाए तो पानी का कभी कमी नहीं होगा। जितना पानी चाहिए उतना मिलेगा, खेती के लिए मिलेगा, मछली पालन के लिए मिलेगा, सारी सुविधाओं के लिए पानी उपलब्ध होगा। आपके जो यहाँ से प्रतिद्वंदी हैं उनके बारे में क्या कहिएगा? प्रतिद्वंदी होता है, चाहे वो कोई भी हो। लड़ाई है, उसे आखिरी बिंदु तक लड़ना है। किसी को हल्के में लेना या बेवकूफ़ी होती है। वो भी अपना कुछ सोच के ही आए होंगे यहाँ सिटी के मेले को छोड़कर, तो उनकी बहुत ताकत रही होगी भाई। और कॉरपोरेशन और मंत्रालय, ये सब बहुत सी बातें हैं जो मैं माइक पे तो नहीं बोलना चाहूँगा। और वो लोग कुल्टी का एक माहौल जो आज तक एक शांतिप्रिय और भाईचारे का माहौल था, उस माहौल को खराब करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। मगर हम लोग उनके ट्रैप में पैर देने वाले नहीं हैं, हम उस उलझन में उलझने वाले नहीं हैं। अभी जो मौजूदा राज्य सरकार की कुछ जो योजनाएं जो भी रनिंग स्टेटस में है, उनका क्या अभी क्या स्थिति है? विधानसभा में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी लास्ट विधानसभा के सेशन में। वो घोषणाओं की मंत्री हैं, एक पोस्ट है, बाकी सारे लैम्प पोस्ट हैं। और जहाँ तक सवाल भाजपा का है, तो भाजपा ने अन्नपूर्णा भंडार के लिए 3,000 रुपये, और कुछ लोग जो हमें मालूम है सूत्रों के द्वारा 45 दिन के अंदर में 7th पे कमीशन, 4.5 लाख नौकरियां जो लंबित हैं उन्हें तुरंत प्रोसेस करके आगे बढ़ाया जाएगा। और आमूल चूल परिवर्तन शिक्षा से लेके मैंने रोजगार के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन किया जाएगा। जो यहाँ की पहले सबसे कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। कानून, पुलिस के रखवाले टेबल के नीचे घुस जाते हैं, थाना जला दिया जाता है। हमारे आने के बाद में थाना का छूने की हिम्मत किसी दुष्कृति की नहीं होगी। यूपी जैसी सुरक्षा चाहिए, जहां पर टेढ़ी आंख देखने से आंख निकाल लेते हैं जोगी जी, उस तरह का शासन चाहिए। बाकी यही जितनी योजनाओं की बात, ये झोपड़ी और कच्चे मकान दिख रहे हैं, एक भी नहीं रहेगा। सारे पक्के मकानों में मोदी जी की गवर्नमेंट आने दीजिए। मोदी जी की गारंटी का मतलब 100% गारंटी।